क्रीमिया में यूक्रेनी हमले का अपडेट है। रूस के डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। रूस के S-400 सिस्टम को नुकसान हुआ है। रूस को बड़े नुकसान की इस हमले में आशंका है। सात मई को पुतिन राष्ट्रपति के तौर पर अगले कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे और उसी से पहले सेना को यूक्रेन में बड़ी जीत हासिल कर लेने का फरमान भी जारी किया गया है। पुतिन के शपथ ग्रहण समारोह को और शानदार बनाने के लिए कोशिश की जा रही है कि इसी दिन पुतिन यूक्रेन में किसी बड़ी जीत का ऐलान कर सकते हैं। युद्ध के 800 दिन पूरे होने के बाद रूस ने विजय हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत कर दी है, तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार किया है। यूक्रेन युद्ध का 800वां दिन। लेकिन सबसे अहम है युद्ध का 803वां दिन और 805वां दिन, क्योंकि इन 3 दिनों में रूस की सेना को परिणाम देना है। जंग की रफ्तार बेहद तेज है, क्योंकि अगले 5 दिन रूस के लिए बेहद अहम है, खासतौर से राष्ट्रपति पुतिन के लिए। 3 दिन बाद पुतिन अगले कार्यकाल की शपथ लेंगे और 5 दिन बाद विक्ट्री डे की परेड है। ये 2 दिन जब पुतिन मंच से देश की तरक्की, कामयाबी और शौर्य का बखान करते हैं। ये 2 दिन जब दुनिया पुतिन की ताकत और रूस के शक्ति प्रदर्शन को देखती है। एक बार फिर ऐसे ही पुतिन क्रेमलिन के दफ्तर से निकलेंगे, अपनी लिमोजीन में बैठेंगे, राष्ट्रपति के अगले कार्यकाल की शपथ लेने जाएंगे। क्रेमलिन हॉल में पुतिन रेड कारपेट पर होंगे और कई मेहमान उनके स्वागत में खड़े होंगे। एक और औपचारिक शपथ से यह साफ हो जाएगा कि रूस में पुतिन को चुनाव में कोई हरा नहीं सकता। रूस की सियासत में पुतिन अजेय है, लेकिन सवाल है कि पुतिन अपनी सरकार की कामयाबियों के बारे में क्या कहेंगे, रूस की सेना की जीत और यूक्रेन की पराजय का क्या ब्यौरा देंगे। यूक्रेन में बम की बरसात हो रही है। और मॉस्को में 7 और 9 मई के समारोह की तैयारी। 9 मई की सुबह मॉस्को का रेड स्क्वायर पुतिन के शक्ति प्रदर्शन का मैदान बनने वाला है। हर साल की तरह 9 मई को भी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर द्वितीय विश्व युद्ध का विजय दिवस मनाया जाएगा। और इसी दिन पुतिन यूक्रेन में रूस की विजय गाथा का बखान भी करेंगे। यही वजह है कि अगले 3 दिनों में रूस की सेना को यूक्रेन में बड़ी जीत हासिल करनी है। कोशिशें तेज कर दी गई हैं। क्रेमलिन से कमांडर्स को ऑर्डर आया है और कमांडर उससे वॉर में लड़ रहे सैनिकों तक पहुंचा रहे हैं। संदेश साफ है कि 3 दिनों में यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है और इसके लिए पूरा जोर लगाना है। नीपर नदी के किनारे भयंकर जंग चल रही है। देखिए बोट से नदी पार करने की कोशिश कर रहे यूक्रेनी फौज पर कितना भीषण हमला होता है। रूस अवदीपका पर कब्जे के करीब है, लेकिन यहां यूक्रेन ने क्लस्टर प्रहार से बाजी पलटने की कोशिश की है। दूसरी तरफ चासिव यार बाखमुत की तरह ही खाली करा लिया गया है
और इतना निश्चित है कि पुतिन इस बार चासिव यार और अवदीपका से रूसी कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। खार्किव में भी रूस का बड़ा हमला हुआ। रूस के 2 ड्रोन ने खार्किव के इंफ्रास्ट्रक्चर को भस्म करने की कोशिश की। ग्लाइड बम से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुतिन अपनी जीत और रूस की सेना के शौर्य का बखान करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने यूक्रेन युद्ध में रूस को हुए नुकसान का आंकड़ा जारी कर दिया है। रिपोर्ट में रूस के लाखों सैनिकों की मौत बताई गई है। क्या है रिपोर्ट में, आपको दिखाते हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में अभी तक रूस के 4.5 लाख सैनिकों की मौत हो गई है। रूस भले ही नाटो के टैंक को कमजोर कर रहा है, लेकिन खुद रूस के 3000 टैंक युद्ध में भस्म हो चुके हैं। एंटी टैंक मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन अभी तक रूस के 10,000 बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर चुका है। पैट्रियट और दूसरे एयर डिफेंस की बदौलत यूक्रेन रूस के 109 एयरक्राफ्ट को गिरा चुका है। रूस अभी तक युद्ध में 136 हेलीकॉप्टर भी गंवा चुका है। रूस के ड्रोन की बात करें तो 346 ड्रोन अभी तक नष्ट किए जा चुके हैं। ब्लैक सी में रूस की ताकत को चुनौती देते हुए यूक्रेन 23 युद्धपोत को भस्म कर चुका है। फ्रंट लाइन पर टैंक और एमएलआरएस से जबरदस्त गोलाबारी। कामिकाज़े ड्रोन से यूक्रेन के शहरों पर प्रहार और मिसाइलों से हथियारों का सर्वनाश। रूस पूरी कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से और पूर्वी हिस्से पर कब्जे का दायरा बहुत बड़ा हो सके, लेकिन यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। यूक्रेन अपने घातक ड्रोन और अमेरिकी अटैक एमएस से जबरदस्त प्रहार कर रहा है। बेलगोरोद में इस गैस स्टेशन पर भी यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया। धमाके के बाद यहां आग लग गई। कुछ देर बाद लपटें और तेज हो गई, क्योंकि ड्रोन की टक्कर गैस स्टोर करने वाले कंटेनर से हुई थी। इस हमले में गैस का भंडार जलने के साथ ही एक गैस फिलिंग स्टेशन तबाह हो गया। रूस ने किसी हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रूस के खाबरोवस्क के एक शॉपिंग सेंटर में अचानक आग लग गई। 11 स्क्वायर मीटर का इलाका आग की लपटों में घिर गया। रूस के व्लादिवोस्तोक की एक फैक्ट्री में भी अचानक आग लग गई। यहां यूक्रेन ने हमला किया या कोई हादसा हुआ, इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से रूस के कई इलाकों में आग लगी, उससे माना जा रहा है कि यह सब यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वजह से हुआ है। ये वीडियो रूस के एक सैन्य मोर्चे का है। जगह का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दावा है कि यूक्रेन की 35वीं मरीन कोर ने रूस के सैन्य अड्डे को भस्म कर दिया। देखिए जंग के मैदान में कैसे यूक्रेन के ड्रोन रूसी टैंकों का पीछा कर रहे हैं और उन्हें नष्ट कर रहे हैं। ये तमाम वीडियो रूस की 3 दिनों में बड़ी जीत हासिल करने की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला तो लुहांस्क में हुआ। अमेरिकी अटैक एमएस मिसाइल से यूक्रेन ने एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर हमला किया। क्लस्टर विस्फोट की वजह से यहां कई धमाके हुए।